आगे देखते हैं प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब उसके बाद अगले वीडियो में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको व्यंजक करके दिखाता हूँ। तो माना कि प्लांक दोलित्र की कुल ऊर्जा n है। ठीक, माना कि ठीक माना क्या करेंगे, माना कि प्लांक दोलित्र की कुल ऊर्जा, ठीक, कुल ऊर्जा n तथा कुल ऊर्जा E है। इनमें n0 n1 n2 n3 डेश nr दोलित्रों की ऊर्जा O h म्यू 2 h म्यू 3 h म्यू डेश कहाँ पर है, r तक गया है। ठीक, इस प्रकार से इसमें बताया गया है। ठीक, मतलब हम लोग मानेंगे कि n1 इनमें क्या है, n1 n2 n3 n3 डेश दोलित्रों की ऊर्जा है। ठीक, किसमें, ये हमारे पास क्या है, एक विकिरण। ठीक, एक विकिरण का कोई निकाय है। ठीक, इसके अंदर विकिरण भरा हुआ है। ठीक, इसमें विकिरण भरा है। अब इसमें क्या आता है, इन्हीं विकिरण को क्या दिया गया है, n1 दिया गया है, इन्हीं विकिरण n2 दिया गया है, इसको n3 दिया गया है, इसको n4 दिया गया है। ठीक, मतलब छोटे छोटे मंडलों के रूप में होता है, तो इसको n1 n2 n3 ऐसे करके इसको दे दिया है, पूरा अनंत तक r तक गया है। ठीक, अब इसकी ऊर्जा क्या होती है, इसकी ऊर्जा E = h मी होती है। ठीक, जब उत्सर्जित होती है तो इनको क्या दिया है, इसके h की जगह हम लोग के, ठीक, पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, तो n h म्यू होता है। ठीक, तो n की जगह हम लोग 0 रख कर देखें, एक बार 1 रख कर देखें, एक बार 2 रख कर देखें, एक बार 3 रख कर डेश, तो इसकी ऊर्जा क्या होता है, 0 h म्यू 2 h म्यू 3 h म्यू डेश r तक रखे तो r h म्यू होता है। ठीक, तब बोल्ट्जमैन के कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार परम ताप T का r h म्यू ऊर्जा वाले दोलित्रों की संख्या, ठीक, मतलब परम ताप T के, ठीक, r h म्यू की दोलित्रों की संख्या क्या होता है, nr = n0 e के घात माइनस r h म्यू बटे kt होता है। इसको आप लोग याद करके रख लेना। ठीक, ये कौन है, बोल्ट्जमैन के कैनोनिकल वितरण नियम से है। ठीक, nr = n0 e के घात माइनस r h म्यू बटे kt होता है। अब जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक है, तो r = 1 2 3 डेश रखने पर, अब r की जगह, इस r की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 डेश रखेंगे। तो सबसे पहले n1 लेते हैं। ठीक, n1 r की जगह n1 लेते हैं। ठीक, तो n1 = n0 e के घात माइनस h म्यू बटे kt हो जाएगा, पहला हो गया। ठीक, उसी प्रकार दो लेते हैं, तो n0 e के घात माइनस 2 h म्यू बटे kt हो जाएगा। उसी प्रकार 3 लेते हैं, तो 3 = n0 e के घात माइनस 3 h म्यू बटे kt हो गया। समीकरण 1 दे देंगे इसी को। ठीक, समीकरण 1 दे देंगे। अब इसके आगे देखते हैं अब हम लोग माना क्या था, ठीक, माना क्या था, दोलित्रों की संख्या क्या है, n है, n0 n2 n3। अब इसके अंदर क्या माने थे हम लोग, इस दोलित्रों की संख्या क्या है, n1 है। ठीक, n1 है, n2 है, n3 है, n3 है, तो इन सभी का कुल निकालते हैं। तो प्लांक दोलित्रों की कुल संख्या क्या है, n कैपिटल N = n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n डेश nr तक गया है, ऐसे करके बताएंगे। ठीक, अब समीकरण 1 हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ था, आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये देखिए। ठीक, समीकरण 1, यहाँ पर n1 का मान n0 e के घात माइनस h म्यू बटे kt। ठीक, n2 का मान n0 e के घात, ये इन सभी समीकरण में इन सभी का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर n0 n1 n2 n3 का मान यहाँ पर r तक रखते हैं। तो n = n0। ठीक, n0 को तो हमें पता नहीं था। ठीक, हम मान नहीं निकाले, सीधा n1 से निकाले थे, n1 से पूरा nr तक निकाले थे। तो n0 का मान n0 प्लस n0 e के घात माइनस h म्यू बटे kt। ठीक, प्लस n0 e के घात माइनस 2 h म्यू बटे kt प्लस n0 e के घात माइनस 3 h म्यू बटे kt और डेश यहाँ पर n0 e के घात माइनस r बटे h म्यू बटे kt। अब कहाँ से, यहाँ पर ये सेम दिख रहा है, 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 ये n0 सभी में कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ पर ये n0 गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 प्लस e के घात माइनस h म्यू बटे kt प्लस e के घात माइनस h म्यू बटे kt प्लस e के घात माइनस 3 h म्यू बटे kt डेश e के घात माइनस r h म्यू बटे kt। यहाँ पर r रखे हैं तो r है, यहाँ पर 3 रखे 3, यहाँ पर 2 रखे 2, यहाँ पर 1 रखे 1, यहाँ पर 0। ठीक, 0 आया। ठीक, अब उसी प्रकार क्या आता है n। ठीक, n, अब ये क्या आता है, ये किसका सूत्र बना है, आपको दिख रहा है। ठीक, ये किसका सूत्र बना है, ठीक, ये किसका सूत्र बनेगा, 1 - x
के घात -1 का द्विपद प्रमेय से बना है। ठीक, द्विपद प्रमेय क्या कहता है? ठीक, 1 प्लस ई के घात क्या होता है? 1 होता है। ठीक, मतलब एक्स का घात 1 होता है। फिर उसके बाद प्लस एक्स का घात स्क्वायर होता है, प्लस एक्स का घात 3 होता है, डेज 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 अनंत है। ठीक, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -1 रख देगा, यहाँ पर -2 लग जाएगा, यहाँ पर -3। तो ये किससे है? द्विपद प्रमेय से आया है। आप लोग 11वीं में इसको पढ़े होंगे। ठीक, तो इसको हम लोग 1 माइनस या एक्स की जगह क्या है? ई माइनस ठीक ई के घात -2h/के टी है। तो ये 2 तो यहाँ पर पहले से ही रहता है, तो इस 2 को नहीं लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक बार लिख देते हैं 1 माइनस ई के घात -h/के टी, और यहाँ पर कोष्टक के बाहर इनवर्स लिख देंगे, -1 लिख देंगे। अब ये इनवर्स नीचे आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू n0/1 माइनस ई के घात -h/के टी। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो इसको नीचे ले जाएंगे भागित में, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस ई के घात -h/के टी। इसको समीकरण 2 दे दिए। अब प्लांक दोलित्र की कुल ऊर्जा, ठीक, मतलब प्लांक दोलित्रों की कुल ऊर्जा क्या होती थी? वहां पर देखे थे 0 प्लस h/म्यू प्लस h/म्यू, ठीक, 2h/म्यू 3h/म्यू डेज 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 r/h/म्यू तक होता था ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोलित्रों की कुल ऊर्जा, अर्थात जो हम लोग दोलित्रों की कुल संख्या निकाले थे उसके साथ गुणा करके दोलित्रों की कुल ऊर्जा निकालेंगे। ठीक, तो E इज इक्वल टू n0 गुणित 0 प्लस n1 गुणित n/h/म्यू प्लस n2 गुणित 2h/म्यू प्लस nr गुणित क्या लिखेंगे? r/h/म्यू। ठीक, r तक h/म्यू लिए तो r तक, और nr लिए तो nr तक। अब इसका मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, n0 का मान हम लोग वहाँ पर क्या निकाले थे? 0 निकाले थे। ठीक, मतलब n0 का मान हम लोग निकाले थे क्या? नहीं निकाले थे ना, n1 से हम लोग निकाले थे। किसको? वोल्टेज में नियतांक से। ठीक, तो यहाँ पर वोल्टेज में नियतांक लगाते हैं और यहाँ पर ऊर्जा लगाते हैं। तो n1 का मान क्या था? n0 ई के घात -h/म्यू/के टी। ठीक, और यहाँ पर h/म्यू प्लस n0 ई के घात -2h/म्यू/के टी, और यहाँ पर 2h/म्यू प्लस n0 ई के घात -3h/म्यू/के टी, और यहाँ पर 3h/म्यू डेज 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 क्या होता है? r तक जाते हैं। तो n0 ई के घात -r/h/म्यू/के टी इंटू 2, ठीक, r/h/म्यू हो गए। ठीक, अब इसको क्या लिख देंगे? फिर से यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर क्या क्या हमें कॉमन लिख लेगा? ये लिख लेगा n0। अब यहाँ पर एक h/म्यू ऊर्जा जुड़ गया है, यहाँ पर h/म्यू कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी h/म्यू कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पर भी h/म्यू कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर n0 h/म्यू कॉमन निकल गया, तो e के घात -h/म्यू/के टी प्लस 2 e के घात -2h/म्यू/के टी प्लस 3 e के घात -3h/म्यू/के टी प्लस डेज अनंत तक हो गया। ठीक, अब यहाँ से फिर से हमें क्या दिख रहा है? कॉमन। ठीक, ई के घात यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ठीक, यहाँ से मैं ई के घात -h/म्यू/के टी, यहाँ से भी ई के घात -2h/म्यू/के टी। ठीक, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ? ई के घात ठीक h/म्यू/के टी। ठीक, ये मैं एक ही बस निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर एक है, एक h/म्यू है तो एक h/म्यू लिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? 2 -2h/म्यू/के टी, यहाँ पर 2h/म्यू/के टी है 2, तो इसमें से एक निकल जाएगा तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, ई के घात 2 था वो 1 हो जाएगा, तो -h/म्यू/के टी प्लस 3 ई के घात माइनस यहाँ पर 3 था तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2h/म्यू/के टी। ठीक, ये फिर से अपना द्विपद प्रमेय बन गया। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू n0 h/म्यू ई के घात -h/म्यू/के टी, ये हमें प्राप्त हो गया। कॉमन निकाल दिए यहाँ पर। ठीक, कॉमन निकाले हैं। अब हम लोग फिर से यहाँ पर क्या बनेगा? 1 माइनस ई के घात -h/म्यू/के टी का वो सूत्र किसका बनेगा? 1 माइनस एक्स का घात -2 का बनेगा। ठीक, पहले 1 माइनस एक्स का घात -1 का बना था। ठीक, अब द्विपद प्रमेय में क्या बना? 1 माइनस x -2 का बना है इसमें द्विपद प्रमेय। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? n0 था h/म्यू ई के घात -h/म्यू/के टी। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस ई के घात -h/म्यू/के टी। ठीक, और यहाँ पर इनवर्स में क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ठीक, -1 लिखेंगे। अब इस -2 लिखेंगे, सॉरी -2 लिखेंगे यहाँ पर। तो -2 को अब क्या लिखेंगे? ये माइनस है, अब नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो n0 h/म्यू/, ठीक, h/म्यू, ठीक, ई के घात -h/म्यू/के टी
1 माइनस ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी और यहाँ पर 2 है। ठीक, समीकरण 3 दे देंगे। अब क्या लिख लेंगे हम लोग, किसके लिए निकाल रहे हैं, औसत ऊर्जा के लिए निकाल रहे हैं। तो प्लांक की 2 लित्रों की औसत ऊर्जा किससे प्रदर्शित करते हैं, ई बार से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बार हो गया इज इक्वल टू इसका सूत्र क्या आता है, 2 लित्रों की कुल ऊर्जा ई बटे प्लांक 2 लित्रों की कुल संख्या। ठीक, मतलब एन, ई बटे एन होता है। ठीक, मतलब ई बार इज इक्वल टू ई बटे एन। ठीक, जो ये हमें ये दिख रहा है। ठीक, और n का मान उस पर निकाले थे हम लोग, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो आपको मैं दिखा देता हूँ n का मान। ये दिख रहा है आपको n का मान। ठीक, n का मान क्या है, n इज इक्वल टू एन 0 बटे 1 माइनस ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी। ठीक, इस मान को हम लोग उसमें, और यहाँ पर e का मान देख लीजिए, e इज इक्वल टू एन 0 एच म्यू बटे एच म्यू ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी बटे 1 माइनस ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी के घात स्क्वायर। ठीक, समीकरण 3 है। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से, ठीक, तो ई बार इज इक्वल टू एन 0, ई का मान रखेंगे एन 0 एच म्यू ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी बटे, ठीक, बड़ा बटे 1 माइनस ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी के घात स्क्वायर हो गया। ठीक, ये हो गया। फिर बटे में एन 0 बटे 1 माइनस ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी, यहाँ पर 1 है। ठीक, अब यहाँ से क्या कटेगा, ये क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे रहेगा। गुणा में जब लेंगे तो एन 0 एच म्यू ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी और बटे 1 माइनस ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी और यहाँ पर स्क्वायर है, गुणित 1 माइनस ई माइनस एच म्यू बटे के टी बटे एन 0। ऐसे जब रहता है ना 1/2 बटे 1/3 रहता है, तो इसको जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, 1/2 गुणित 3/1 ऐसा करके लिखते हैं ना, तो उसी को ऐसे ही लिख दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से ये वाले से और ये वाला कट गया, एन 0 से एन 0 कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर एच म्यू बटा ई माइनस एच म्यू बटे के टी बचा है, तो यहाँ पर लिख दिए बटे 1 माइनस ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी, ये एक बचा है, 2 है यहाँ पर, तो एक बचा है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ई बार इज इक्वल टू एच म्यू बटे, यहाँ से क्या निकालेंगे, ठीक, यहाँ से जो माइनस है ये माइनस है। ठीक, तो ये नीचे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एच म्यू बटे ई के घात एच म्यू बटे के टी 1 माइनस ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसको अंदर गुणा कर दीजिए। जब इसको अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर अंदर गुणा कर देते हैं, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इसको एच म्यू और यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो ई एच म्यू और बटे के टी हो जाएगा। ठीक, माइनस ई एच म्यू बटे के टी और यहाँ पर माइनस पहले से है ई के घात माइनस एच म्यू बटे के टी। जब इसको फिर से नीचे ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, ई एच म्यू बटे के टी बचेगा। तो जब ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो बच गए। तो ई बार इज इक्वल टू एच म्यू बटे ई एच म्यू बटे के टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। यही हमारे लिए औसत ऊर्जा के लिए अभीष्ट व्यंजक है। ठीक, इस प्रकार के लिए प्लांक विकिरण की औसत ऊर्जा का हम लोग क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांक का विकिरण नियम पढ़ेंगे। ठीक, प्लांक का विकिरण नियम। ठीक, जय हिंद।